पटेल स्कूल में आज यहाँ पर साइंस मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में आप देखेंगे तो यहाँ बच्चे तो जो अपनी एग्जीबिशन में अपने जो टैलेंट है उसे शो कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं आज उनके लिए एक असेंबली, एक कार्यक्रम गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है पटेल स्कूल के प्रांगण में। और यहाँ आप देखेंगे तो दोनों तरफ के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं फ़िलहाल आए हुए अतिथियों की जो उनकी मोटिवेशनल या फिर उनसे रिलेटेड जो बच्चे उनके जो पढ़ाई के साथ साथ जो अपनी एक्सपीरियंस जो साझा कर रहे हैं उसके बारे में अतिथि खासकर पेरेंट्स से साझा कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो एग्जीबिशन, एक तरीके से साइंस मेला जो आयोजन किया गया है पटेल स्कूल में, वो काबिल तारीफ़ है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ही एक से बढ़कर एक जो रिसर्च है वो खासकर अपनी थोड़ी सी जानकारी में एक एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। साइंस एग्जीबिशन का जो आयोजन किया गया है इसमें बच्चों ने जो अपने कर्तव्य है, जो अपने टैलेंट है, जो उनके एक्सपीरियंस है वो आपके सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है, यहाँ पर शो ऑफ किया गया है। यहाँ खासकर देखेंगे तो खासकर यहाँ पर ह्यूमन बॉडी रखकर बच्चों ने कुछ इस प्रोजेक्ट पे क्या कुछ किया है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आप लोग कौन सी क्लास के हैं? हम 10th क्लास हैं। 10th क्लास। मेरा नाम प्रशांत है। सर स्वीटी। विशेष। आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्या बताना चाहते हैं? सामने देखें तो पेरेंट्स आप लोगों के बैठे हैं और क्या कुछ आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को अपनी टैलेंट बता रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? This is I studied in 10th class. Our model is homodialysis. होमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब शुद्धिकरण। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब किडनी फेल हो जाती हैं तो उसके बाद हमको इम्प्रूवमेंट मतलब कि शुद्धिकरण करवाना जरूरी है, वरना हमारी डेथ हो सकती है। इसके बाद माय क्लासमेट स्वीटी फ्रेंड वो बताएंगे। थैंक यू सर। फंक्शन आपको प्रोजेक्ट कैसे कैसे वर्क करता है बताएं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम स्वीटी। मैं आपको इस एपरेटस के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे डॉक्टर आर्टिफिशियली तरीके से ब्लड प्यूरिफाई करते हैं। किसी भी पर्सन के आर्टरी से उसका जो वेस्ट ब्लड है जिसमें यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो पंपर के थ्रू एक कंटेनर में लाया जाता है। ये डायलाइज़र है, इसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज और सॉल्ट होता है। इस सॉल्यूशन में एक सेमी परमिएबल ट्यूब है जिसका नाम है सेलोफेन ट्यूब। ये सेमी परमिएबल है यानी इसमें बाहर की चीज़ें अंदर और अंदर की चीज़ें बाहर आ जा सकती हैं। तो इसमें जो वेस्ट होता है वो इस कंटेनर में आ जाता है और इस कंटेनर में जो फ्रेश सॉल्यूशन होता है जो कि इस कंटेनर से फ्रेश सॉल्यूशन रिप्लेस होता रहता है वो उस ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और दोबारा वीन्स के थ्रू उस पर्सन की बॉडी में चला जाता है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ प्रशांत। मैं आपको बताऊंगा कि आजकल के ज़माने में हीमोडायलिसिस का क्या रूप बन गया है। हीमोडायलिसिस आज बहुत ही विकसित हो चुका है। इसे कंप्यूटर के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है और कंप्यूटर बहुत ही प्रिसाइजली ब्लड की एक एक चीज़ को नापता है। वह कंप्यूटर ब्लड का pH लेवल, ब्लड का शुगर लेवल, ब्लड का प्रेशर सब देखता है और अच्छे से मॉनिटर करता है कि ये प्रोसेस अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों ने आज एग्जीबिशन में साइंस मेला जो आप लोगों ने आयोजित किया है, कुछ इससे पढ़ाई से हट के कुछ सीखने को मिला, इसमें कुछ आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका मिला? यस सर, इस साइंस मेले से मुझे पहली चीज़ ये क्लियर हुई कि सिर्फ हम ही अच्छे नहीं हैं, बाकी और भी अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में है। सिर्फ हमारे मॉडल अच्छा नहीं है, बाकी सबका भी अच्छा है। और मैंने टीम वर्क भी करना सीखा है। क्या बता रहे हैं, जैसे विजिटर्स आ रहे हैं जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं, यहाँ पे आप लोग अपनी टैलेंट को बता रहे हो, क्या चीज़ दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? गुड मॉर्निंग सर, आई एम मिक्की एंड सूचना फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। आज हमने इस एग्जीबिशन में प्लास्टोस्कोप नाम का एक मॉडल बनाया है। प्लास्टोस्कोप माइक्रोस्कोप का चीप वर्जन है। जैसा कि हम जानते हैं माइक्रोस्कोप साइंस में बहुत ही यूज़फुल गैजेट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। उसकी कॉस्ट 10,000 से स्टार्ट होती है एंड देन लाखों पे स्टॉप होती है। लेकिन ये जो प्लास्टोस्कोप है ये प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल से बनाया गया है और इसमें उसी के लेंसेज फिट किए गए हैं जिससे कि ये सेम वही काम करेगा। और इसे मैंने 500 से 700 रुपये में बनाया है। तो जैसे कि जो छोटे स्कूल होते हैं या फिर हमारे स्कूल में भी माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम बैक्टीरिया एंड सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने
हमने अनियन पील, प्याज के छिलके को ऑब्जर्व करूँगी, जिसके लिए हमने एक स्लाइड यूज़ की है। उस पर प्याज का जो ट्रांसपेरेंट छिलका होता है उसको निकाल के पानी और फूड कलर इसलिए डाला है ताकि हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो डैमेज ना हो। वो डाल के और फिर हम इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसकी सेल्स दिखाई देंगी। मैं चाहूँगा जिस तरीके से इन 8वीं 9वीं के जो बच्चे हैं वो अपनी टैलेंट एक साइंटिफिकली तरीके से जो किया है वो काबिल तारीफ है। और देखने के जी बताइए। एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट, बट मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से अगर कोई भी आप यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी आज इस एग्जीबिशन साइंस मेला में जो भी आए हुए जो दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं इन बच्चों की टैलेंट और इनके इनोवेटिव को देखकर वो भी कहीं ना कहीं सलाम करें। क्या बनाया आपने, क्या बनाया? Good morning sir, my name is Chaya, I read in 7th class. My project name is solar panel. सोलर पैनल सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसे बैटरीज में सेव करता है। रात के टाइम जो सूर्य नहीं होता हम आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करते हैं घरों में उजाला करने के लिए। थैंक यू। अपना शॉर्ट में बताएं कि क्या आप लोगों ने बनाया है, इस तरीके से क्या कुछ बताना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रिया है। मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम से जो वाटर रिलीज होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी देन है। थैंक यू। Good morning sir, I am Anjali, I reading 8th class. This project name is drip irrigation system. ये पौधों को पानी देने में काम आता है। ये सही मात्रा में पौधों तक पानी पहुंचाता है, इससे पानी भी वेस्ट नहीं होता और पौधों में सही मात्रा में पानी जाता है। थैंक यू। Good morning sir, my name is Kunal, I read in 9th class. Today my topic is solar panel irrigation. सोलर पैनल इरीगेशन में जब मान लो लाइट नहीं आती रात को तो हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा वो है, इसमें हम सोलर इरीगेशन कर सकते हैं पेड़ों की सिंचाई। इससे हम कहते रात को मान लो लाइट नहीं आती तो उससे हम करेक्ट कर सके, लाइट चला सकते हैं एंड इससे हम गाड़ी चार्ज कर सकते हैं पहले ज़माने से। यानी कि टोटली आपने सोलर सिस्टम पे ही डिपेंड कर दिया है पूरी अपनी लाइफस्टाइल। यस। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ वंशिका, आई एम स्टैंडर्ड फॉर 7th क्लास। माय प्रोजेक्ट नेम इज़ हाइड्रोलिक ब्रिज। संचय इस नावों जहाज़ों की मार्ग की अनुमति देने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। पुल के डिज़ाइन में अधिक वजन ले जाने के लिए पुल में एक एकीकृत हाइड्रोलिक प्रणाली शामिल है। प्रणाली आकृत फूलों के लिए सबसे उपयुक्त है। सर ये जैसे कि जो आजकल की जनरेशन है वो पानी को बहुत ज़्यादा गंदा कर रही है और उसी को साफ़ करने के लिए ये प्रोसेस होता है, जिससे कि अगर हम गंदा पानी पिएंगे या फिर यूज़ में लेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी सेहत पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसी को क्लीन करके फिर ये प्रोसेस है जिससे वो पानी क्लीन होगा और हमारे घरों तक जाएगा। जैसे जो पॉन्ड का गंदा पानी रहता है वो सबसे पहले इसमें जाता है, मतलब फर्स्ट कंटेनर में जाता है, फिर सेकंड से जो उसका मतलब मोटा मोटा मटेरियल रहता है वो इसमें रुक जाता है, फिर जो उसकी मिट्टी रहती है वो उससे मतलब जो छन्नी वगैरह उसमें लगते हैं क्लोरीन वगैरह उससे साफ़ होके फिर यहाँ आता है, फिर वो क्लोरीन के गोलियों से मिक्स होके वो जाता है अपने मतलब यहाँ पे फिर स्टोर हो जाता है। फिर यही पानी हमारे घरों तक पहुँचता है जिसे हम खाने में, पीने में और बहुत सारे कामों में यूज़ में लाते हैं। आपने रोबोट क्यों बनाया और अभी फिलहाल इसमें क्या क्या आपने एक्टिविटीज इन्वॉल्व किया है? क्या इसके अंदर हमने 3.7 वोल्ट का डीसी मोटर यूज़ किया है और हमने इसे बनाने में 2 मंथ लगे थे क्योंकि हमने वीडियो से हिंट ली थी, लेकिन उसके अंदर जो ब्लूटूथ प्लेट यूज़ की गई थी वो थी आर्डिनो यूनो। हमने आर्डिनो ड्रॉइड यूज़ की, उसके बाद हमने डीसी मोटर भी यूज़ की है इसके अंदर और व्हील्स भी यूज़ किए जो हमारा रोबोट है वो भी रोबोट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारा व्हील्ड रोबोट है जो सतह पे चलती है। और हमारे इसका जो मेन वर्क होगा वो होगा किसी की हेल्प करना, जैसे जो काम मनुष्य नहीं कर सकते वो रोबोट करके दिखा सकता है। क्या क्या इंस्टॉल किया है, क्या क्या आपका ये रोबोट अभी फंक्शन में क्या क्या कुछ जैसे वो LED लाइटिंग कर सकता है और हमारे जो स्पीकर है वर्किंग कर सकता है, लाइटिंग सिस्टम है इसके अंदर और हमारा आगे पीछे होके वर्क कर सकता है ये। इसको आप आगे जो अपग्रेड करने की बात कर रहे हो तो अगले अगर कभी आपका एग्जीबिशन हाँ, होता है क्या कुछ करोगे? अगले एग्जीबिशन में होगा, जैसे आज हमने मॉडल बनाया है तो अगली बार फ़ोन से कंट्रोल करने का हम बनाएंगे। वो आता है मोटर ड्राइवर, उससे अगली बार हम जॉइंट करके इससे भी ज़्यादा वोल्टेज की मोटर ला के फिर हम दिखाएंगे कि फ़ोन से कैसे कनेक्ट होकर हमारा ये वर्क कर सकता है। फिर जो हमारे हैंड मॉडल के लिए ये भी वर्क करेंगे, सिर भी वर्क करेगा और पैर भी वर्क करेगा। क्लास 7th। बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शरीक हुए पटेल स्कूल में आज यहाँ पर साइंस मेला का आयोजन किया गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट बना के आप लोगों के सामने रिफ्लेक्ट किया, क्या कुछ लगा आपको? बहुत बेहतरीन, संजय सर का बहुत अद्वितीय काम। दूसरा हमारा मोदी जी ने कहा है कि साइंस
के द्वारा ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो वो संजय भाई ने शुरुआत कर दी है राजीव कॉलोनी में। पटेल पब्लिक स्कूल पहले भी टॉप पे था, आगे भी रहेगा और बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। अप्रिशिएबल, बहुत ज़बरदस्त, इनक्रेडिबल। और इतनी क्रिएटिविटी के लिए संजय सर बधाई के पात्र हैं। उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरीके से जो सृजनात्मक कार्य वो करते रहें। और आपका मेरी बाइट लेने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जी, आज मंच पे तमाम पेरेंट्स को भी जोड़ा गया है, तो क्या लगा आपको इस आबो हवा को देख के? देखिए जी, मैं गोविंदराम नागर कई स्कूलों में जाता हूं और यहाँ मैंने प्रोग्राम देखता हूं, और विशेषकर साइंस का जो प्रोग्राम आज मैंने यहाँ देखा, मैंने अपने जीवन में किसी भी कॉलेज या स्कूल में इतना बढ़िया प्रोग्राम नहीं, इतना व्यवस्थित प्रोग्राम। और सबसे बड़ी बात ये देखी मैंने कि बच्चों के मॉडल के साथ साथ बच्चों ने जो एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग वेरी क्लियरली जो बच्चों ने बताया, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। देखा जाए तो आप लोगों ने आज नागर सर की स्कूल का दीदार किया और बच्चों के बारे में जाना। बच्चों का तो सबसे बड़ी बात है, एक रचनात्मकता पैदा हुई है और एक विश्वास उनके अंदर है आगे बढ़ने का। और जो रचनात्मकता आगे वो लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली इससे देश को भी फायदा होगा और बच्चे का भविष्य तो उज्जवल है ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नागर सर, जिस तरीके से बच्चों को तो पढ़ाते हैं, पेरेंट्स को भी आज आपने पढ़ाया कि आप देखो आपके बच्चों ने क्या पढ़ के क्या बनाया आप। नहीं, कोविड समय के बाद ना थोड़ी सी निराशा मुझे देखने को मिली अपने अभिभावकों में, और जो कि एक समय के साथ ठीक भी थी, क्योंकि बच्चों पढ़ाई से काफ़ी समय जो है दूर रहे और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मेरा बच्चा अच्छा है। कुल मिलाकर के ये हमने एक इस प्रकार से रखा ताकि पेरेंट्स को ये अनुभव हो सके, ये महसूस हो सके कि ना मेरा बच्चा बहुत बेस्ट है, उनका बच्चा वास्तव में ही बहुत अच्छा है। बस उसको थम्पिंग जो है ना उसकी ज़रूरत है, थोड़े से पुशअप की ज़रूरत है, वो पुशअप देने की हमने कोशिश की और यही मैसेज मैं पेरेंट्सों को देना चाहता था। अपने बच्चों की जो एग्जीबिशन है उसमें देखा, क्या लगा आपको? पटेल स्कूल में क्या लगा आज? पटेल स्कूल से बच्चों को बहुत अच्छा एग्जीबिशन दिया है इन बच्चों ने। जिस बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए हैं, इनकी इनॉग्रेशन जिस हिसाब से सर ने कराई है बच्चों से, बहुत ही बढ़िया लगी। आपका कोई बच्चा है यहाँ पे पढ़ता है? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। कौन कौन से क्लास में? एक 6वीं क्लास में है और एक 9वीं क्लास में। तो यहाँ जो साइंस का मेला लगा है, तो बच्चे ने कुछ बनाया है आपके बेटा? हाँ, मेरा बेटा बनाया है, अभिषेक 9वीं क्लास में है। तो ये बताओ, जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो लगता है बच्चे में कुछ सुधार है, कुछ बढ़िया कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया तो है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।